दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन में अंग्रेजी शिक्षा का विकास किस क्रम में हुआ। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1781 में बंगाल के जीजी वारेन ने कोलकाता में कोलकाता मदरसा की स्थापना की थी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सन 1784 में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, इसने भारत को प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति की खोज एवं अध्ययन का कार्य किया था। इसके बाद में इसका नाम बदलकर सोसाइटी ऑफ बंगाल रख दिया गया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सन 1791 में जोनाथन डंकर ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। के बाद में सन 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। देखिए दोस्तों, इस कॉलेज की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो कंपनी में जो असैनिक अधिकारी थे उनको शिक्षित करना था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1817 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से डेविड हेयर ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिंदू कॉलेज की जो स्थापना थी 1817 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से की गई थी, जो बाद में इसका नाम बदलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया था। ओके दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ईसाई मिशनरियों का भारत में मुख्य उद्देश्य जो था वो ईसाई धर्म का प्रचार करना था, और इस प्रचार के लिए जो है ना उन लोगों ने श्री रामपुर कलकत्ता को मुख्य केंद्र बनाया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। दोस्तों 1923 में गठित लोक शिक्षा की सामान्य समिति के सदस्यों में शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद हो गया। ध्यान दीजिएगा, प्राच्य शिक्षा के समर्थक कौन थे? जेम्स प्रिंसेप और विल्सन थे। ये दोनों ही संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहते थे और भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विकास इन्हीं विषयों से करना चाहते थे। मद्रास का गवर्नर टॉम समूनरो व बम्बई का गवर्नर एल्फिस्टन पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय भाषा देने के पक्षधर थे। पाश्चात्य प्राच्य विवाद को निपटाने के लिए जीजी लॉर्ड विलियम बेटिंग ने जीजी की काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया। दोस्तों मैकाले ने अपने स्मरण पत्र में कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का जो साहित्य है वह भारत और अरब के समस्त साहित्यों के बराबर है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैकाले जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे जो रंग और रक्त में तो भारतीय हो, लेकिन उनकी प्रवृत्ति, उनके विचार, नैतिकता और बुद्धि से वो व्यक्ति अंग्रेज हो। इसके बाद विलियम बेटिंग ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार अंग्रेजी भाषा को प्रशासन और उच्च शिक्षा की भाषा के रूप में मान्यता दी गई। सन 1835 में राजभाषा के रूप में फारसी का स्थान अंग्रेजी भाषा ने ले लिया। अध्यक्ष लॉर्ड ऑकलैंड थे। इनके अनुसार उच्च वर्ग को पहले उच्च शिक्षित किया जाए। इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुंचे। कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स वुड के डिस्पेच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, इस डिस्पेच के अनुसार पहला पॉइंट था उच्च शिक्षा के लिए माध्यम अंग्रेजी हो, किंतु देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरे पॉइंट में कहा गया कंपनी के 5 प्रांतों बंगाल, बम्बई, मद्रास, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित किए जाएं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1885 में सभी प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग स्थापित किए गए थे। अब इसके तीसरे पॉइंट के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में पहली बार भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए।